गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारे पास मोलस्का, फाइलम मोलस्का। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा और विजन इन इंसेक्ट्स पढ़ा। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे सिलेबस में है फाइलम मोलस्का। इसमें है मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का एंड गेस्ट्रोपोड्स सॉरी टॉर्शन इन गेस्ट्रोपोडा। ठीक है, गेस्ट्रोपोड्स के अंदर टॉर्शन पढ़ना है हमें। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके जनरल कैरेक्टर्स से, फाइलम मोलस्का का जनरल कैरेक्टर्स। जो फाइलम मोलस्का है, ठीक है, मोलस्का एक्चुअली ये जो नाम है मोलस्का, ये लेटिन वर्ड से डिराइव किया हुआ है। इट इज डिराइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड मोलिस। मोलिस मीन्स वो एनिमल्स, लेटिन में मोलिस उन एनिमल्स को कहा जाता है, मतलब उनको कहा जाता है जिनका बॉडी जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो लेटिन में मोलिस मीन्स सॉफ्ट बॉडी को कहा जाता है। तो मोलस्का डिराइव किया हुआ है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड मोलिस, MOLLIS, मोलिस, विच मीन्स, मोलिस का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी, जो जिसका बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है उनको क्या कहा जाता है? मोलिस। तो इट इज मोलस्का इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मोलिस, ठीक है, विच मीन सॉफ्ट बॉडी। अब जनरल कैरेक्टर पढ़ने से पहले मोलस्का के कुछ यूनिक कैरेक्टर्स है या यूनिक फीचर्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले वो पढ़ेंगे, एक दो मतलब यूनिक फीचर्स से वो पढ़ेंगे, फिर आते हैं हम जनरल कैरेक्टर्स में। तो यूनिक फीचर्स पहले हम देखेंगे, यूनिक कैरेक्टर या यूनिक फीचर ऑफ मोलस्का। ठीक है, अब यूनिक मोलस्का जो होता है, मोलस्का जितने भी मोलस्क होता है, ठीक है, एनिमल्स होता है, जो कि वो एनिमल जो कि मोलस्का, फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, उनमें यूजुअली दे हैव अ शेल। उनके बॉडी के ऊपर क्या होता है? शेल होता है, एक हार्ड कवरिंग होता है। ठीक है, क्योंकि बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है, मोलस्का का जितना भी एनिमल्स है उनका बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होता है तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे एक्सोस्केलेटन, ठीक है, बॉडी के ऊपर क्या होता है? एक हार्ड कवरिंग होता है जिसको कहते हैं शेल या मेंटल या पेलियम कहा जाता है। वो शेल बना होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से। तो हम पहले लिख सकते हैं, पहले यूनिक फीचर में दे यूजुअली हैव शेल होता है। ठीक है, सेकंड यूनिक फीचर क्या है? जनरल कैरेक्टर्स में हमें पढ़ना है, ये सिर्फ यूनिक फीचर बता रही हूँ मैं। इनके बॉडी पे, ठीक है, मस्क्यूलर फुट होता है, फुट प्रेजेंट होता है, फुट मीन पैर प्रेजेंट होता है, फुट प्रेजेंट होता है, फीट प्रेजेंट होता है, मस्क्यूलर फुट प्रेजेंट होता है, जो कि बर्रो करने में, बर्रोइंग में या क्रीपिंग में, क्रॉल करने में या वॉकिंग में मदद देता है। तो हम लिख सकते हैं, दे हैव वेंट्रल मस्क्यूलर foot. Ventral means foot, FOOT, foot. Ventral means मतलब आगे की तरह, ठीक है, आगे होता है, डॉर्सल साइड पे नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनका यूनिक फीचर है इनके फायरिंग्स में। ठीक है, जो फायरिंग्स होता है, ठीक है, फायरिंग्स में क्या होता है? एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, एक मतलब फायरिंग्स के अंदर, जैसे कि हमारा फायरिंग्स भी होता है, ठीक है, लेकिन मोलस्का के अंदर उनके फायरिंग्स में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। रेस्पिंग ऑर्गन मीन्स एक शार्प, मतलब बहुत ही शार्प पॉइंटेड प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, फायरिंग्स के अंदर एक शार्प प्रोजेक्शन होता है जिसको कहा जाता है रेड्यूला। और ये रेड्यूला सारे मतलब मोलस्का में नहीं होता है, जो बाइवल्स मोलस्का है उनमें नहीं होता है, लेकिन यूजुअली जितने भी मोलस्का है उनमें क्या होता है? रेड्यूला, रेस्पिंग ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ रेड्यूला प्रेजेंट होता है उनके फाइलिंग्स में। तो हम लिख सकते हैं, दे हैव रेड्यूला, RADULA, रेड्यूला अ रेस्पिंग ऑर्गन। रेड्यूला क्या है? अ रेस्पिंग ऑर्गन।
रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट इन फायरिंग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उनके फायरिंग्स में रेडुला प्रेजेंट होता है मोलस्का में, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि रेडुला जो होता है रेस्पिंग ऑर्गन वो कौन से फाइलम में प्रेजेंट होता है, फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स में होता है या आर्थ्रोपोडा में होता है या एनिलिडा में होता है या मोलस्का में होता है, तो हम टिक कर सकते हैं कि रेडुला मोलस्का में होता है, ठीक है। रेस्पिंग ऑर्गन इनके फायरिंग्स में एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको रेडुला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है। अब इनके अंदर यूजुअली शेल प्रेजेंट होता है। हमने पहले ही बोला कि जिसको मेंटल या पेलियम भी कहा जाता है, जो कि इनका जो शेल होता है, ठीक है, वो ऐसे एक्सोस्केलेटन एक करता है, ठीक है। द शेल और द मेंटल और द पेलियम फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन। तो हम लिख सकते हैं द शेल और मेंटल भी कहा जाता है इसको, ठीक है, शेल को फॉर्म्स या पेलियम भी कहा जाता है एक्सोस्केलेटन। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स थे फाइलम मोलस्का के। अब आते हैं हम जनरल कैरेक्टर जो हमारे सिलेबस में है, जनरल कैरेक्टर ऑफ फाइलम मोलस्का। मोलस्का का जनरल कैरेक्टर, मोलस्का में कौन कौन से मतलब उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उनका हैबिट और हैबिटेट कैसा होता है, ठीक है। बॉडी डिवाइडेड मतलब कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनका रेस्पिरेशन कैसा होता है, एक्सक्रीशन कैसा होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये सब हमें जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ना है मोलस्का का, ठीक है। तो मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्का, कैरेक्टर्स ऑफ मोलस्का फाइलम मोलस्का, ठीक है। अब पहले हम इसमें क्या पढ़ते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट, कि ये कहाँ रहते हैं, मोलस्का जो है वो कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। हैबिट एंड हैबिटेट, फर्स्ट इज हैबिट और हैबिटेट। हमने हर एक फाइलम में मतलब जनरल कैरेक्टर्स जिनका फाइलम अभी तक हमने पढ़ा उसमें पहले हमने यही डिस्कस किया कि इनका हैबिट और हैबिटेट का कैसा है, कहाँ रहता है, को मतलब पैरासाइटिक है या फ्री लिविंग है या मतलब कमेंसल्स है या मतलब एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है। तो हम यही पढ़ते कि हैबिट और हैबिटेट कैसा है इनका, ठीक है। तो मोलस्का के एनिमल्स है जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल जो कि फाइलम मोलस्का से बिलोंग करता है, वो एक्चुअली क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल होता है, और टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वेटिक भी होता है, ये पैरासाइटिक नहीं होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये क्या होता है, टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे रहते हैं, हमारी तरह लैंड पे रहता है टेरेस्ट्रियल। और या कोई कोई टेरेस्ट्रियल होता है लैंड पे रहता है, कोई कोई पानी में रहता है, एक्वेटिक मीन्स पानी में रहता है। अब एक्वेटिक में पानी दो तरीके के होते हैं, मेरीन वाटर और फ्रेश वाटर। तो ये मेरीन वाटर में भी पाया जाता है और फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर। और मोलस्का जो है फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मेरीन वाटर में भी पाया जाता है। मेरीन वाटर मतलब समंदर के जो शोर पे, ठीक है, किनारे पे हमें जो शेल मिलता है, ठीक है, शेल या जो मोती मिलता है, ठीक है, मोती भी मिलता है या शेल भी मिलता है, वो मतलब जो मोती या शेल जो है या पर्ल जिसे कहते हैं, मोती को पर्ल कहते हैं, या जो शेल मिलता है वो एक्चुअली फाइलम मोलस्का के ही एनिमल्स बनाते हैं। शेल भी फाइलम मोलस्का के एनिमल्स का है, और जो मोती पर्ल जो बनाता है वो भी फाइलम मोलस्का के पिंटेरा एक स्पीशीज है फाइलम मोलस्का के अंदर, वो बनाता है, मदर ऑफ पर्ल ऑयस्टर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो मोती भी फाइलम मोलस्का के एनिमल्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो शेल तो हमें पता है, मोलस्का के जो बॉडी के बाहर जो शेल होता है वो हमें समंदर के किनारे पे मिलता है, ठीक है। तो ये टेरेस्ट्रियल लैंड में भी रहता है, लैंड पर भी रहता है, और एक्वेटिक भी होता है, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में पाया जाता है, ठीक है। अब सेकंड जनरल कैरेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो अभी तक हमने फाइलम मतलब पोरीफीरा, प्रोटोजोआ, पोरीफीरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ्स, एस्केल्मिन्थ्स, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा,
ये 7-8 फाइलम हमने पढ़ा। हमने देखा कि जो जो मतलब फाइलम आगे बढ़ता जाता है, जैसे कि फाइलम प्रोटोजोआ, फिर पोरिफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थ, फिर एसेल्मिन्थ, फिर एनिलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, जो 7 फाइलम हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे या किसी भी मतलब हर एंगल से क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है ये फाइलम, मतलब बेसिक से मतलब थोड़ा एडवांस की तरफ जा रहा है। लेकिन मोलस्का अगर हम इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो हमने पोरिफेरा सेल्यूलर लेवल के कहा था हमने, ठीक है, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा मतलब सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें होता है। फिर सिलेंट्रेटा में हमने पढ़ा कि वो टिश्यू लेवल के होता है। फिर प्लेटीहेल्मिन्थ में पढ़ा ऑर्गन लेवल के होता है। फिर एसेल्मिन्थ से ऑर्गन सिस्टम लेवल बन जाता है। एनिलिडा, एसेल्मिन्थ, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा तीनों में ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। लेकिन मोलस्का में भी ऑर्गन सिस्टम लेवल होना चाहिए, लेकिन फिर से ये इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब फिर से मोलस्का में फिर से टिश्यू सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टिश्यू सिस्टम ग्रेड होता है, टिश्यू सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है कि मोलस्का के अंदर इवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर ये ट्रिब्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिब्लोब्लास्टिक सबको पता है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। ट्रिब्लो मीन्स 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में सब डिस्कस किया है। ये सीलोमेट होता है, ये भी सीलोम भी हमने पढ़ा है, सीलोम पूरा एक टॉपिक पढ़ा था हमने, ठीक है। और क्या होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, ये भी हमें पता है क्या होता है, ठीक है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। और अनसेगमेंटेड होता है बॉडी, इसका क्या होता है, अनसेगमेंटेड मीन्स मेटामेरिज्म इसमें नहीं होता है। अब देखो, हमने आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा में पढ़ा कि उनके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे डिवीजन होता है, बॉडी डिवाइड क्या होता है सेगमेंट्स में, लेकिन मोलस्का के अंदर बॉडी सेगमेंटेशन एब्सेंट होता है, अनसेगमेंटेड होता है, ठीक है। जितने भी क्लास है मोलस्का के क्लास है उनमें सारे ऑर्गेनिज्म में, सारे क्लासेस के ऑर्गेनिज्म में बॉडी अनसेगमेंटेड है। सिर्फ एक ही क्लास मोनोप्लेकोफोरा, एक क्लास है मोनोप्लेकोफोरा, सिर्फ उसमें ही क्या होता है, बॉडी सेगमेंटेड होता है। तो हम लिख सकते हैं बॉडी अनसेगमेंटेड एक्सेप्ट इन क्लास मोनोप्लेकोफोरा। तो ये एक क्लास है, एक्चुअली हम क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, ये क्लास है जो कि मोलस्का के अंदर एक क्लास है जिसमें बॉडी क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म इस क्लास से बिलोंग करता है उसमें बॉडी क्या होता है, सेगमेंटेड होता है, बॉडी डिवाइडेड किया होता है, ठीक है, बॉडी के ऊपर डिवीजन होता है, में सेगमेंट्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनका जो, अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में हमने बॉडी स्ट्रक्चर की बॉडी डिवाइड किया होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसी तरीके से मोलस्का का जो बॉडी है ठीक है, मोलस्का का जो बॉडी है वो डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स में, ठीक है, बॉडी डिवाइडेड into 4 parts। क्या है, बॉडी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, किया हुआ है 4 पार्ट्स में। आर्थ्रोपोडा की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड थे, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसी तरीके से मोलस्का की जो बॉडी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, फुट, विसरल मास एंड मेंटल। हेड, ठीक है, फुट, सेकंड क्या है, फुट है, थर्ड क्या है, विसरल मास एंड फोर्थ इज मेंटल या शेल जिसे कहते हैं, शेल या जिसे पैलियम भी कहा जाता है, ठीक है।
जो कि एक्सोस्केलेटन होता है। हेड, फुट, विसरल मास एंड मेंटल। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हेड जो होता है, ठीक है, हेड वेल डेवलप्ड होता है। मोलस्का के अंदर जो हेड, इनका हेड जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। हेड के ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है, आईज प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हेड इज वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड होता है, अच्छे से बना होता है। बियरिंग माउथ, MOUTH, माउथ, आईज एंड टेंटिकल्स। जो माउथ और आईज से, सॉरी, जो आईज एंड टेंटिकल्स है, ठीक है, आईज एंड टेंटिकल्स, ठीक है, हर मतलब मोलस्का में होता है आईज एंड टेंटिकल्स, लेकिन सिर्फ 2 क्लासेस में ही आईज और टेंटिकल्स। मोलस्का के 2 क्लासेस ऐसे हैं जिनमें जिनके मतलब ऑर्गेनिज्म के हेड के ऊपर आईज और टेंटिकल्स एब्सेंट रहता है। बाकी जितने भी क्लासेस है उनमें प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो क्लास पेलिसिपोडा और स्कैफोपोडा है, 2 क्लास है मोलस्का के अंदर, उनके ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर आइज और टेंटिकल्स एब्सेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं आइज एंड टेंटिकल्स एब्सेंट इन क्लास पेलिसिपोडा, PELECYPODA, पेलिसिपोडा एंड स्कैफोपोडा, SCAPHOPODA। तो क्लास पेलिसिपोडा और स्कैफोपोडा में आइज और टेंटिकल्स एब्सेंट होता है, बाकी सब में आइज और टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। सेकंड है फुट, ठीक है, फुट। फुट जो होता है सिंपल होता है, सिंपल होता है। हमने कहा कि मस्कुलर फुट होता है, वेंट्रल मस्कुलर फुट होता है। वो जो फुट होता है सिंपल होता है, विच इज यूज्ड फॉर बर्रोइंग, बर्रो खोदने के लिए यूज करता है, वॉकिंग के लिए यूज करता है, चलने के लिए, और क्रीपिंग, क्रीपिंग मीन्स क्रॉल, आहिस्ते आहिस्ते क्रॉल करने के लिए यूज करता है। तो फुट, फुट में हम लिख सकते हैं फुट इज सिंपल यूज्ड फॉर, सिंपल यूज्ड फॉर burrowing, creeping and walking, ठीक है। नेक्स्ट है विसरल मास, ठीक है, विसरल मास थर्ड जो बॉडी पार्ट है विसरल मास। विसरल मास वो मतलब लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, उसमें सारे जितने भी ऑर्गन्स होता है वो होता है, ठीक है। विसरल मास उस बॉडी के उस हिस्से को कहा जाता है जिसमें सारे ऑर्गन्स, सारे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है वो विसरल मास में प्रेजेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं लिविंग मास ऑफ द बॉडी, लिविंग पार्ट ऑफ द बॉडी, सॉरी, लिविंग पार्ट ऑफ बॉडी contains organs, organ। लास्ट है हमारे पास मेंटल शेल या पेलियम, लास्ट बॉडी पार्ट, ठीक है। बॉडी डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट में, हेड, फुट, विसरल मास एंड मेंटल। मेंटल या शेल या पेलियम हमने पहले ही कहा कि ये क्या होता है, ये एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है। शेल बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है, हार्ड कवरिंग होता है जिससे शेल करता है, जो कि एक्ट करता है एक्सोस्केलेटन, और ये किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो हम लिख सकते हैं इट फॉर्म्स exoskeleton and made up of CaCO3, made up of calcium carbonate, CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर, ठीक है। अब जो इसका नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर ये है, इसका जो शेल जो प्रेजेंट होता है या यूनिवेल्व होता है या बाइवेल्व, मीन्स ऐसे बाइवेल्व और यूनिवेल्व में बताऊंगी बाद में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि शेल व्हेन प्रेजेंट यूजुअली यूनिवेल्व और बाइवेल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेशन कैसे करता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो
डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एलिमेंट्री करना कंप्लीट होता है विद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इनमें माउथ होता है, मतलब इसोफेगस, इंटेस्टाइन, स्टमक, सब होता है, ठीक है। माउथ जो होता है एंटीरियर होता है, एनस जो होता है पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर मीन्स ऊपर हेड की तरफ, और माउथ हेड की तरफ होता है एंटीरियर साइड पे, बॉडी के एंटीरियर साइड पे, और एनस जो होता है पोस्टीरियर साइड पे फुट की तरह होता है, मतलब नीचे वाले पोर्शन में एनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन ये सारे मोलस्का में ऐसा होता है, लेकिन तीन क्लास में गैस्ट्रोपोडा, स्केफोपोडा, सेफेलोपोडा में इंटेस्टाइन यू टर्न लेता है, और जिसकी वजह से माउथ जो होता है पोस्टीरियर नीचे चला जाता है और एनस आगे आ जाता है, एंटीरियर साइड पे आ जाता है। मान लो ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट क्या है, एंटीरियर, इसको क्या कहते हैं, एंटीरियर। जो हेड वाला पार्ट होता है उसको एंटीरियर कहते हैं, और जो फुट वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, पोस्टीरियर। नीचे वाले पार्ट को पोस्टीरियर कहा जाता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनमें कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, विथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होता है। माउथ जो होता है एंटीरियर साइड पे होता है। माउथ कहाँ पे होता है, एंटीरियर साइड पे होता है, और एनस पोस्टीरियर साइड पे होता है, एनस, ठीक है। माउथ इज एंटीरियर, एंड एनस इज पोस्टीरियर। नीचे वाले पे एनस होता है, एनस इज पोस्टीरियर होता है। लेकिन तीन क्लास में, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा, स्केफोपोडा एंड सेफेलोपोडा में क्या होता है, मान लो ये माउथ है, फिर यहाँ पे हमारा आ गया इसोफेगस, फिर इंटेस्टाइन आ गया, फिर मतलब फिर स्टमक आ गया, फिर यहाँ पे इंटेस्टाइन आ गया, फिर यहाँ पे एनस। तो क्या होता है, गैस्ट्रोपोड्स, स्केफोपोड्स और सेफेलोपोड्स में ये जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो यू टर्न लेता है, ऐसे यू टर्न लेता है, इस तरीके से यू टर्न लेता है, जिसकी वजह से एनस माउथ की जगह पहुंच जाता है, माउथ एनस की जगह पहुंच जाता है। मीन्स एनस एंटीरियर साइड पे आ जाता है, माउथ पोस्टीरियर साइड पे आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, माउथ इज एंटीरियर एंड एनस इज पोस्टीरियर, but in class gastropoda, scaphopoda, ये तीन क्लास में, एंड सेफेलोपोडा ये तीन क्लास में। गैस्ट्रोपोडा, स्केफोपोडा एंड सेफेलोपोडा इंटेस्टाइन टेक्स यू टर्न लेता है 10, जिसकी वजह से क्या होता है, माउथ पोस्टीरियर आ जाता है, माउथ पोस्टीरियर एंड एनएस बिकम एंटीरियर साइड पे आ जाता है, एनएस एंटीरियर पे आ जाता है, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम एक और बात का जिक्र करेंगे, जो फायरिंग्स में मैंने बोला था कि रेस्पिंग ऑर्गन होता है रेड्यूला सिर्फ एब्सेंट होता है किसमें, बाइवल्स में। तो हम ये भी लिख सकते हैं, फायरिंग्स प्रोवाइडेड विथ रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला एब्सेंट इन रेड्यूला एब्सेंट इन बाइवल्स में रेड्यूला एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है सीलोम जो होता है वो रिड्यूस्ड होता है इनमें। हमने आर्थ्रोपोडा में भी कहा था कि सीलोम क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, और हीमोसील होता है। तो सीलोम, मोलस्का के अंदर भी सीलोम जो कैविटी होता है वो रिड्यूस्ड होता है। ये रिप्रेजेंट करता है, सीलोम जो प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल कैविटी में, गोनेडियल कैविटी और किडनी में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है।
बाकी मतलब बॉडी के ऑर्गन्स में बॉडी में कोई सीलोम नहीं, मतलब रिड्यूस होता है सीलोम, ठीक है। सीलोम गेट रिड्यूस्ड एंड represented mainly by pericardial cavity, gonadial cavity and kidney, ठीक है। तो हमारे पास ये जनरल कैरेक्टर्स हो गए। अभी और मतलब 6-7 जनरल कैरेक्टर्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।